गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भारतीय आधुनिक कला के प्रथम चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमारे थर्ड यूनिट का पहले आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले थर्ड यूनिट में हम देखते हैं, सबसे पहले पटना शैली का शुभारंभ हुआ। पटना शैली के पश्चात चित्रकला कलाकारों के नाम से जाने लगी। इससे पूर्व में कला किसी शैली, किसी जगह, किसी स्थान के नाम से जानी जाती थी और इसके पश्चात पटना शैली के पश्चात कला कलाकार के नाम से जानी जाने लगी। इस कड़ी के अंतर्गत हम सबसे पहले राजा रवि वर्मा पढ़ेंगे। चित्रकार राजा रवि वर्मा भारतीय कला जगत में एक ऐसे समय में अवतरित हुए जब कला के सिर्फ दो छोर थे। एक था शास्त्र, जो सामंत युगीन उच्च वर्ग के अधीन था, और दूसरा था लोक, जो ग्रामीण जन समुदाय के बीच अपना सर्व से जोड़े हुए था। शास्त्र के नाम पर दो तीन स्पष्ट वर्गीकरण थे। मसलन चित्रांकन की राजपूत शैली तथा मुगल कलमकारी, लेकिन दोनों ही शैलियां अपने शानदार अतीत को खो चुकी थी, एक ध्वंस का सामना कर रही थी। दूसरी तरफ पश्चिमी प्रभाव की एक मिश्रित शैली का प्रभुत्व बढ़ रहा था। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस पतन के काल में कलादक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र रचनाएं बनाकर दर्शकों व कला प्रेमियों पर अपनी आकर्षक एवं मनोरम कला की गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने प्राचीन केरल के किल्ली मनु राजघराने की सांस्कृतिक एवं कलात्मक अभिरुचि को विकसित किया तथा अपनी अभिराम रंग योजना के माध्यम से अनेक चित्रों का सृजन किया। 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक गांव किल्ली मन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ। राजा रवि वर्मा राज परिवार से संबंधित थे, जिसके राजघराने से त्रावणकोर राजघराने से जिनका निकट का संबंध था। उनकी शिक्षा दीक्षा त्रिवेंद्रम के राज कलाकार, तंजौर शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार आलागिरी नायडू के निर्देशन में हुई। प्रदर्शन कलाओं में गहरी रुचि रखने वाले राजघराने में राजा रवि वर्मा को एक अत्यंत आत्मीय कलात्मक वातावरण मिला, जहां उनकी कला प्रतिभा पूर्ण विकसित हुई। आगे चलकर वे राजा रवि वर्मा कहलाए तथा उन्होंने तैल रंगों में अपने निजी तकनीक के साथ काम करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। राजा रवि वर्मा ने यद्यपि किसी कला महाविद्यालय, किसी संस्थान में कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन अपनी अनवरत कला साधना, अनथक लगन एवं विकसित कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। उनकी ग्रह शक्ति इतनी प्रबल थी, यानी ग्रहण करने की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे डच पेंटर थियोडोर जेनसन को केवल काम करते बार देखकर उन्होंने तैल रंगों की टेक्निक को सीख लिया। उससे पहले हमारे ज़्यादातर भारत के अंदर हम क्या देखते हैं, लघु चित्र शैली हो या पटना चित्र शैली के कलाकार हो या बंगाल चित्र शैली के कलाकार हो, ये सभी कलाकार वाटर कलर में यानी जेल रंग या पोस्टर रंगों के अंदर कार्य करते थे, जिन्हें पानी की सहायता से घोला जाता है। लेकिन जो विदेशी चित्रकार थे, जो अंग्रेजों के
शासनकाल में जो चित्रकार बाहर से आए, जिनको हमने जाना, वे सभी तैल रंगों के अंदर कार्य करते थे। तो जब थियोडोर जेनसन को राजा रवि वर्मा ने काम करते देखा ऑयल पेंट्स में, तो उन्होंने उनकी शैली को देखने भर से ही आत्मसात कर लिया तथा त्रिवेंद्रम के राज्याश्रय में निजी यथार्थ परक कला शैली का विकास किया। आप देखेंगे राजा रवि वर्मा रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं। राज्याश्रय राजघरानों से संबंधित तथा तत्कालीन बैगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों से उन्हें सामाजिक पद प्रतिष्ठा तो अवश्य दिलाई, किंतु अपने समय के कला समीक्षकों की दृष्टि में वे एक सृजनशील चित्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त करने में प्राय असमर्थ रहे। राजा रवि वर्मा के परिवार को प्रदर्शन कलाओं में गहरी रुचि थी। प्रदर्शन कलाओं में मतलब जो हम चित्र बनाते हैं और जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। उनकी माता एक लेखिका थी और उनकी बहन मंगलाबाई एक चित्रकार। उनके छोटे भाई सी राजा रवि वर्मा भी चित्रकार थे। इनके पुत्र राम वर्मा ने भी चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी। स्वयं राजा रवि वर्मा ने कला के अतिरिक्त साहित्य सृजन की प्रतिभा थी। संस्कृत काव्य मानस यात्रा में उन्होंने अपने कला यात्रा विवरण लेखनीबद्ध किए हैं। राजा रवि वर्मा का विवाह त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की बहन पुरुरुत्था नीलांद से सन 1867 यानी 1866 में हुआ था। यह एक सुखद संयोग है कि राजा रवि वर्मा को एक और राज परिवार का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जो दूसरी ओर उन्हें युवावस्था में भी अनेक सम्मानजनक पुरस्कार तथा देश विदेश में अपने कला को प्रदर्शित करने के अवसर से प्राप्त हुए। मद्रास में आयोजित 1873 की कला प्रदर्शनी में उन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में गवर्नर द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र हासिल हुआ। फिर तो जैसे पुरस्कारों का एक लंबा सिलसिला प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात 1880 में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक तथा 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद जैसे मेडल उनको मिलना उल्लेखनीय है। इसी सम्मान के बाद वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। तत्कालीन राजा महाराजाओं तथा उच्च पदस्थ ब्रिटिश शासकों ने राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए छवि, पोर्ट्रेट, दरबारी दृश्य, नारी सौंदर्य उभारने वाले चित्रों एवं विभिन्न भारतीय पौराणिक आख्यानों पर आधारित कला चित्रों को खूब सराहा एवं उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे प्राय सभी निमंत्रणों को स्वीकार करते हुए लगन के साथ एक से एक बढ़कर सुंदर छवि तथा अन्य कई कथा चित्र बनाए। तैल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल तथा उदयपुर के महाराणाओं के अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति चित्र निर्मित किए। उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर वे सन 1901 में उनके यहाँ आए और कुछ अन्य चित्रकारों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया। बाद में उन्होंने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ चित्र बनाए। जाहिर है ऐसा करने पर से उन्हें पर्याप्त यश मिला होगा। उच्च घरानों में राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि उसे अपने जीवन काल में भी पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः सर माधवराज की सलाह पर उन्होंने सन 1894 ईस्वी में बम्बई में अपना लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर जर्मन तकनीशियनों की देखरेख में अनेक चित्रों की प्रतिकृतियां बनवाई। ये लिथो टेक्निक उसी समय राजा रवि वर्मा ने ही प्रारंभ करी थी,
इसकी वजह ये थी कि जैसे कोई चित्र बनाते थे तो वो चित्र तो उनके धनिक वर्ग खरीदते थे, लेकिन उन्होंने साधारण जनता के लिए भी अपने चित्रों की प्रिंट आउट बेचना उस मशीन के माध्यम से बनाकर सेल करना प्रारंभ किया, जिससे सामान्य जन भी उन इन कृतियों को खरीद सके और अपने घर को सजा सके। बाद में उन्होंने अपने कोई 90 चित्रों की अनुकृतियां प्रकाशित करने के अधिकार बेच दिए। राजा रवि वर्मा जो थे वो रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे कि आपने सामने जो प्रस्तुत है आप उसमें भी देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारी आकृतियों को लेकर कॉम्पोजिशन संयोजित किया है और बैकग्राउंड में बहुत सुंदर महल उन्होंने बनाया है। अब बच्चों हम इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।